क्या आपको पता है कि विदेश जाने की मनोकामना पूरी करने के लिए पंजाब के एक गुरुद्वारे में जहाज चलाए जाते हैं? सचमुच के जहाज नहीं, बल्कि छोटे छोटे खिलौने वाले हवाई जहाज। मैं आज आपको जालंधर के पास स्थित उसी आस्था वाली जगह पर लेकर जा रही हूँ। ये गांव टलहन के नाम से प्रसिद्ध है और मुझे पूरा यकीन है कि आपने भी इस जगह के बारे में ज़रूर सुना होगा। यहाँ बाबा निहाल सिन्हा टलहन जी का एक बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं। विदेश जाने की इच्छा तो हर किसी के मन में होती है, लेकिन पंजाब के लोगों में इसका क्रेज सबसे ज्यादा है। इसलिए जो भी विदेश जाने की मनोकामना रखता है या जिसका बार बार कोशिश करने के बावजूद वीजा नहीं लग रहा, वह यहाँ आकर माथा जरूर टेकता है और अपनी अरदास करता है। इस गुरुद्वारे की एक अनोखी परंपरा है। जो भी व्यक्ति विदेश जाने की इच्छा रखता है, वह यहाँ आकर एक हवाई जहाज का खिलौना चलाता है। यह मान्यता सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ अपनी मन्नत मांगने आते हैं। यह स्थान सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था, उम्मीद और विश्वास का प्रतीक भी है। अब मैं गुरुद्वारा साहिब के बाहर पहुंच चुकी हूँ। इस गुरुद्वारा साहिब का एक छोटे से गांव में होने के बावजूद यहाँ पर ढेरों दुकानों का होना ये बताता है कि इस पवित्र स्थान पर रोज कितने श्रद्धालु आते होंगे। मैं अब गुरुद्वारे के मुख्य गेट पर खड़ी हूँ। अंदर जाने का रास्ता आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरे ठीक पीछे हाथ धोने का स्थान बना हुआ है। गुरुद्वारा साहिब बाहर से बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक लग रहा है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। थोड़ी ही दूर प्रसाद देने वाले सज्जन भी बैठे हुए हैं। मुझे बताया गया है कि रविवार को यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज शुक्रवार होने के बावजूद यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। सामने मुझे 3 माथा टेकने के स्थान दिखाई दे रहे हैं। साइड में दोनों स्थानों के अंदर 2 रागी बैठकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं। यह दृश्य बाहर से भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं अब श्रद्धा से माथा टेक रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। सामने ही सत्संग करने के लिए एक बहुत ही सुंदर स्थान बनाया गया है, जिसे खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। जिस तरह इस पवित्र स्थान की महानता है, उसे देखकर लगता है कि यह सजावट पूरे साल इसी तरह बनी रहती होगी। अब मेरी नज़र सामने 3 बड़े बड़े पेड़ों के तनों पर पड़ रही है। इनके नीचे रंग बिरंगी लाइट्स जगमगा रही हैं। दूसरी ओर ग्रंथी जी पाठ कर रहे हैं। लोग श्रद्धा से वहां माथा टेककर अपनी अरदास कर रहे हैं। और इन पेड़ों के नीचे बहुत से जहाज चढ़ाए गए हैं। हाँ, यही वे जहाज हैं जिनका जिक्र मैं आपसे पहले ही कर चुकी हूँ। यह स्थान सच में आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। सामने ही मुझे बाबा निहाल सिंह जी का स्मारक स्थल दिखाई दे रहा है। यह स्थान बहुत ही पवित्र और विशेष है। इसके अंदर जाना मना है। बाहर पंजाबी भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में इस स्थान के बारे में लिखा गया है। मैं बाहर खड़ी हूँ और शीशे से अंदर देख सकती हूँ। आप भी बाहर से इस पवित्र स्थान के दर्शन कर सकते हैं और यहीं से माथा टेक सकते हैं। इसकी एक तरफ अखंड जोत जल रही है। शुद्ध घी की लौ लगातार प्रज्वलित है। मैं भी अपने साथ देसी घी लेकर आई थी। अब मैं श्रद्धा से इस अखंड ज्योत में घी अर्पित कर रही हूँ। यह पल, यह एहसास सच में बहुत आध्यात्मिक है। अगर आप या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की विदेश जाने की मनोकामना है या वीजा लगने में कोई अड़चन आ रही है, तो सच्चे मन से इस स्थान पर मन्नत मांग लेने से आपकी वह मनोकामना पूरी हो सकती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? इसके बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आपके अच्छे और बुरे सभी तरह के कमेंट्स का मैं दिल से स्वागत करूंगी। इससे मुझे अपने वीडियोस में और सुधार करने में मदद मिलेगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट ज़रूर लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सत श्री अकाल।